पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है कि आपके यहाँ पर क्या स्थितियां हैं? सारी चीजें आपके सामने हैं जी। पहले मैं नेटवर्क 10 के पूरे परिवार को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरी बात, सर सवाल दोबारा बताएं, मैं थोड़ा। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अब आपके गांव की क्या स्थिति है? अच्छा, मेरा गांव सलेमपुर नंगलाखार हुसैनी के ठीक सामने है, हाईवे से टच है। जी तो गांव की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मैंने इसी वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार जीता है। जी, क्या कराया है? ऐसे कौन से नए काम कराए? मेरे यहाँ पार्क भी है, हॉस्पिटल भी है, 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। कितने बच्चे हैं उनमें? उनमें बच्चे की संख्या कम है, जी करीब करीब 65 है एक में, और एक में शायद 55 है। जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज भी है, हम्म। बगल में प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि ये मान सकता क्या है ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन मैंने देखा है जो टीचर हमारे गांव में पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर, वो अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। जब उन्हें पढ़ाना चाहिए तो लोगों के अंदर थोड़ा मैसेज जाता है कि अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे। तो पुष्पेंद्र जी, और कौन से नए काम आपने वहाँ सोचे हैं और जो कराए हैं? मैंने अभी एक मिनी रिसोर्ट बन रहा है, जो मुख्यमंत्री पुरस्कार से जो 35 लाख गांव पैसे को मिले मिला। थे, जी। उससे एक रिसोर्ट बनवा रहा हूँ गरीबों के लिए, शादी के लिए। हम्म और एक पार्क बनना है, ओपन जिम मैंने पहले ही बना रखी है। हम्म। और हमारे गांव से दूसरे गांव के लिए जो भी रास्ते से 40 साल से जुड़े नहीं थे, वो भैया की मदद से जोड़े गए हैं। तो रास्ते, एक नागू ग्राम पंचायत है, एक उलाऊ खेड़ा ग्राम पंचायत है, ये 40 साल से रास्ते एक दूसरे से गांव जुड़े नहीं थे, कच्चे रास्ते थे। तो रास्ते सारे सड़कें बन गई हैं अब? सड़कें बन गई हैं। पानी की व्यवस्था आपके यहाँ पानी क्या की है? व्यवस्था 2 लाख लीटर की वाटर टैंक है मेरे यहाँ, सुचारू रूप से चालू रहता है। और अमृत सरोवर भी बना हुआ है, जिसमें कोई गंदा पानी नहीं जाता, सिर्फ टैंकी के पानी से ही भरते हैं हम उसे। तो ये व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिक्कत खड़ी कर रही हैं, सोच रहे हैं हम उनके क्या? मामले। कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप चाह रहे हैं इनका समाधान होना चाहिए? एक तो पॉलीथीन की स्थिति इतनी खराब चल रही है कि हमारे गांव में, पूरे देश में ही दिख रही है कि नालों में जाके रुक जाती हैं, और पानी की जो रोक हो रही है नालियों में, पॉलीथीन से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। एक बड़ा नाला है, उसमें हर 8वें दिन में 1.5-2 ट्रैक्टर ट्राली भर के पॉलीथीन निकलवाते हैं। जब हमारे पास अभी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली की वगैरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्राइवेट में करना पड़ता है, कोई नगर निगम में होती हैं सारी व्यवस्थाएं, तो लेकिन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, स्वच्छता नहीं हो पा रही है जो हमारे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन की स्थिति इतनी है कि लोग 5 रुपए का सामान आ रहा है वो भी पॉलीथीन में आ रहा है, 10 रुपए का ले रहे हैं वो भी पॉलीथीन में आ रहा है, तो उसे खा के फेंक देंगे हवा से, फिर नालियों में चली जाती हैं, नालियाँ चौक हो जाती हैं। ये अच्छा, सब अभी वहां पर, अभी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे और काम है जिसपे आपको लगता है कि ये मेरे को सहयोग अगर बड़ा मिले तो मैं ये गांव में ये बदलाव कर सकता हूँ? पानी की निकासी तो प्रॉपर ठीक है, लेकिन रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, उसकी वजह से कि कहीं कहीं पॉलीथीन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलीथीन गांव से बहाव रहता है पॉलीथीन का, मेरे हिसाब से। सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से पहली मांग तो ये है कि शराब के ठेके मेरे हिसाब से बहुत नजदीक करते हैं, तो एक निश्चित जगह होना चाहिए उसका। जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव के पीछे गुलाऊ खेड़ा गांव है, सामने हुसैनी ग्राम पंचायत है, उसके बगल में बच्चू आश्रम है, 500 मीटर पर 4 दारू के ठेके बना दिए हैं। इस तरह के सरकार को नहीं करने चाहिए, एक निश्चित जगह होना चाहिए, वहाँ पे ये दारू के ठेके होने चाहिए। जिन्हीं रास्तों पे स्कूल बने हुए हैं उन्हीं पे दारू के ठेके आवंटित कर दिए हैं। ये बच्चों के लिए, इसके लिए आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत भी की है, लेकिन उन पर कोई, सरकार ने अभी कोई हमें समझौता नहीं दिया कि कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि वो ठेके कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाए? कोई निश्चित जगह होनी चाहिए, उनकी दूरी ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर होनी चाहिए। क्योंकि नशेखोर जो भी आते हैं, नशेबाज, वो बेटियां पढ़ने जा रही हैं, बेटा पढ़ने जा रहे हैं, तो बीच में कुछ भी छीटाकशी करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और क्या आप अभी वहां पर सोच रहे हैं, क्या करने का है? और तो हमने ये लाइब्रेरी बनवा रखी है बच्चों के लिए जी, और भी सुधार कर रहे हैं। एक बिजली ठीक आ रही है? जी, बिजली ठीक आ रही है? बिजली हमारे यहाँ प्रॉपर ठीक चलती है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अटैच है हमारी बिजली, तो बिजली की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए नहीं रहती है। किसानों को सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक बिजली मिलती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली होती है उनकी, तो दिन में ही मिलेगी, रात को उन्हें बिजली नहीं मिलती है किसान लोगों को। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिलेगी वो 4 घंटे 6 से लेकर 10 बजे तक सुबह कट होगी, उसके बाद पूरे दिन चलेगी, 5 बजे शाम को कट होकर 6 बजे आ जाएगी, 6 बजे से पूरी नाइट बिजली रहेगी। तो लाइट की ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन यही है थोड़ी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता तभी होगी, पॉलीथीन को बैन करे सरकार हमारी साथ। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के बहुत ज़्यादा टाट रहे हैं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो पहले हमने सुना था कि दिन में जंजीर तोड़ दी, कि किसी को कुंदन तोड़ दिए, कि जेब कट गई, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये काफ़ी दिन से बहुत रुकावट है, और बदमाश किस्म के लोगों को देखा भी जा रहा है कि पुलिस ने पकड़ा, उनकी टांग में गोली पार की, अंदर कर दिया जेल में। तो इससे भय भी है लोगों में, खुरापात नहीं कर रहे हैं। खुरापात नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं, विकास कार्यों लॉ से एंड भी ऑर्डर से संतुष्ट हैं? हाँ, विकास कार्य से संतुष्ट हैं, बस थोड़े बहुत काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम तो लगे ही हो रहते हैं, कुछ गलियां नीची रह गई, अब उनको ऊंची उठानी है, तो ये सब चलता रहता है। वो चलता रहता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका।